आज के इस वीडियो में देखेंगे हम इनकी प्रश्नावली 3.2। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है पार्ट 1 और सेकंड हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने से यानी कि सॉल्व करने से पहले हमको ये जो है सारणी दिया हुआ है 3.4, इसको हम समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है। यानी कि दो समीकरण दे दिया रहेगा और उसका अनुपात जब यानी कि A1/A2 बराबर हो जाएगा B1, यानी कि नोट इजकल टू B1/B2 रहेगा, तो क्या होगा? उसका ग्राफीय रूप क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। ठीक है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या हुआ उसको समझेंगे आज। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है? देखिए, जब A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 के, तो क्या होगा? रेखा क्या होगी? प्रतिच्छेद करती हुई होगी। क्या है प्रतिच्छेद का मतलब? क्या हुआ? एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती हुई? प्रतिच्छेद करती हुई। ठीक है। यानी कि रेखा एक दूसरे को काटेगी एक बिंदु पर। ठीक है। एक बिंदु पर काटेगी रेखा। और इसका क्या होगा? जब रेखा एक बिंदु पर काटेगी तो इसका केवल एक हल होगा, क्योंकि रेखा एक ही बिंदु पर इसको क्या की है? काटी है। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? जब किसी यानी कि किसी भी समीकरण का एक हल होगा, यानी कि किसी भी समीकरण का हल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। ठीक है। उसको संगत बोलेंगे। और रेखा क्या होगी? संगत होगी। और दूसरा देखिए क्या है इसमें, यानी कि समीकरण दिया रहेगा उसका क्या होगा? अनुपात क्या होगा? दो समीकरण का अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, तो क्या होगा? रेखा संपाती रेखा होगी। ठीक है। संपाती का मतलब क्या है? रेखा संपाती का मतलब ये हुआ कि एक रेखा दिया हुआ है यहाँ पे और एक रेखा और जो है इसी लाइन पे होगा, यानी कि इसी लाइन पे होगा, एक रेखा पे दूसरा रेखा। ठीक है। तो ये क्या होगा? रेखा संपाती होगा। इसका मतलब क्या है? आप जितना लाइन बढ़ाते जाइएगा, हर एक बिंदु पे ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को टच कर रहा है, यानी कि अनंत बिंदु पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका अनंत हल होगा। और जब किसी भी रेखा का यानी कि किसी भी समीकरण का हल निकलेगा तो उसका मतलब क्या है? ये संगत है, संगत है। और इस रेखा का नाम क्या है? संपाती रेखा। ठीक है। और इसका क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है। क्योंकि एक दूसरे पर रेखा क्या है? जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? हर एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है। और तीसरा में देखिए क्या है? दो समीकरण दिया रहेगा और उसका क्या है? अनुपात क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 रहेगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं रहेगा, तो क्या होगा? रेखा क्या होगा? समांतर रेखा होगा। ठीक है। समांतर रेखा, समांतर का मतलब क्या है? कि एक रेखा ये है और इसी के समांतर होगा दूसरा रेखा। इसका मतलब क्या है? ये रेखा और ये रेखा कहीं पर भी क्या है? टच नहीं करेगी, यानी कि बढ़ते ही जाएगी, कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका कोई हल नहीं होगा। कहीं पर टच नहीं करेगी तो कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसका क्या नाम दिया जाता है? असंगत समीकरण, असंगत। ठीक है। इन तीनों को आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए इसी तीनों कॉन्सेप्ट पे क्या है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इसमें, यही बोल रहा है इसमें कि रेखा क्या है? रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या संपाती है। यही हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए? ये जो समीकरण दिया हुआ है कौन सा समीकरण है? प्रतिच्छेदी है, या समांतर है, या संपाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या है? रेखा को यानी कि समीकरण को हमको डिफाइंड करना पड़ेगा। तो क्या है समीकरण यानी कि प्रश्नावली 3.2
2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 में क्या है लिखा हुआ है कि समीकरण 5 क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू कितना है 0। ठीक है, और समीकरण कितना है फर्स्ट है, और एक दिया हुआ है कितना 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। ये क्या है, समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या है, a1 का मान कितना है, a1 इजकल टू कितना है 5, इसका जो गुणनखंड रहता है वही a1 का मान हुआ, और b1 का मान -4, और c1 का मान कितना है 8। इसी तरह a2 का कितना है, यानी कि समीकरण 2 है तो a2 हुआ इसका मान। ठीक है, a2 का कितना है 7, और b2 6, इसी तरह c2 कितना है -9। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, यानी कि 5 बट्टा के कितना 7, और नोट इजकल कितना है -4 बट्टा 6। इसका मतलब क्या है a1 बट्टा a2 नोट इजकल टू क्या है b1 बट्टा b2। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, जब ऐसा रहेगा तो क्या होगा, अनुपात ऐसा रहेगा a1 बट्टा a2 बराबर नोट इजकल टू b1 बट्टा b2 है, तो क्या होगा ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी हुई क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई, इसका क्या है केवल एक हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इस रेखा का नाम क्या हम देंगे, प्रतिच्छेद रेखा, रेखा। ठीक है, और इसका क्या है, कैसा रूप होगा, यानी कि एक हल होगा केवल, क्या है 1 और ये 2। ठीक है, और इसका क्या होगा, केवल क्या दिया हुआ था, केवल एक हल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब क्या है एक हल होगा, एक हल होगा। इतना देखो, देखिए इसमें बोल रहा था क्या, सिर्फ इसमें बोल रहा था कि कौन सा रेखा है, यानी कि रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है या संपाती है, सिर्फ इसमें पूछ रहा था ये सब। लेकिन हम इसको बता दिए हैं कि रेखा तो प्रतिच्छेद होगा ही, और केवल इसका एक हल होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, जब हल होता है तो उसका हम क्या नाम देते हैं, संगत समीकरण। ठीक है, इतना कुछ जान लिए आप लोग। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें 2 में, 9x प्लस 3y प्लस 12 इजकल टू 0, और समीकरण फर्स्ट हो गया, और दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। समीकरण कितना हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या 9 बट्टा क्या 18, और यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि भाग देंगे तो क्या होगा 1 बट्टा 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 3 बट्टा 6, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या 1 बट्टा 2, और यहाँ पे देखिए क्या है 12 बट्टा 24, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 बट्टा 2। तो यहाँ पे क्या है 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2, यानी कि क्या हो गया a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, जब ऐसा रहता है तो क्या होता है, फिर से देखिए समीकरण, इसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे रेखा क्या होती है, देखिए जब तीनों बराबर रहता है तो क्या होता है
संपाती रेखा होता है, और इसका क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसका नाम क्या देंगे हम, रेखाएं, रेखाएं क्या है, संपाती है। ठीक है, इतना ही हमको पूछ रहा था उसमें, तो इतना ही पे छोड़ देंगे। चलिए पार्ट 3 देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा सभी क्वेश्चन। पार्ट 3 में क्या है, क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 3y प्लस 10 प्लस 10 इजकल टू कितना है, 0। और यहाँ पे क्या है, 2x माइनस y प्लस कितना है, 9 इजकल टू 0। समीकरण फर्स्ट, और ये समीकरण कितना हो गया, सेकेंड। तो इसको हम लिखेंगे 6/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3, और यहाँ पे क्या है, -3/-1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस से माइनस गया तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 10/9। इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या है यहाँ पे, 3 नॉट इजकल टू 10/9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजकल टू C1/C2। ठीक है, और जब ऐसा रहता है तो क्या होता है, रेखा समांतर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। जब A1/A2 बराबर B1/B2 रहता है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं रहता है, तो क्या होता है, रेखा समांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण। ठीक है, क्या है, 2 नंबर बिल्कुल आसान तरीका से क्या है, सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे क्या 3 नंबर, और इसमें क्या बोल रहा है, तो देखिए बिल्कुल इसी तरह बनेगा ये भी। क्या है, अनुपातो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। संगत का मतलब क्या है, कोई ना कोई हल आएगा, एक हल या आए या अनेक हल आए। और असंगत का मतलब है क्या, कोई हल नहीं आएगा, तो हो जाएगा क्या, समीकरण असंगत। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन सब है। क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट नंबर देखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 5। इसको क्या बोलेंगे, समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको बोलेंगे क्या, समीकरण 2। और यहाँ पे देखेंगे हम कि A1/A2 देखेंगे क्या है इसमें, यानी कि A1 क्या है 3, B1 क्या है 2, और C1 कितना है 5, और A2 कितना है 2, B2 -3, और C2 कितना है 7। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले, यानी कि 3/2 नॉट इजकल टू क्या है, 2/-3। ठीक है, जब A1/A2 बराबर नहीं रहता है B1/B2 के, तो क्या होता है, ये समीकरण क्या होता है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे हम, क्या है, A1/A2 बराबर नहीं रहता है B1/B2 के, तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है। और जब हल होता है, एक हो या अनेक हो, जब हल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण, संगत। ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे पार्ट 2। क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इजकल टू 8, और
4x माइनस 6y इजकल टू 9। समीकरण क्या है, फर्स्ट और ये सेकेंड। तो a1 का मान कितना है 2, b1 का -3 और c1 का कितना है 8। ठीक है, और a2 का कितना है 4 और b2 का -6 और c2 का 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या है 2/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और ये क्या है -3/-6, माइनस से माइनस गया और 3 से क्या गया 2, यानी कि 1/2। और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/9, यानी कि ये क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2, नोट इजकल टू कितना 8/9। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या c1/c2 नहीं है, इस दोनों के बराबर। जब ये रहता है तो क्या होता है समीकरण असंगत होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका कोई हल नहीं होगा। देखा क्या होगा समांतर, क्या यहाँ पे जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2 होता है तो क्या है रेखा क्या होती है समांतर रेखाएं, और इसका कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है समीकरण असंगत। तो इसको हम लिखेंगे क्या असंगत। ठीक है, यही हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, अब देखेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो क्या इसमें दिया हुआ है 2 बट्टा यानी कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और यहाँ पे क्या है 9 इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और इसमें क्या है 9x माइनस 10y बराबर कितना है 14, इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। तो क्या है ये यानी कि a1 का मान कितना है 3/2, b1 का 5/3 और c1 का 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या है a2 का 9, b2 का -10 और c2 का 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा यानी कि 3/2 बराबर क्या है 9 है। सॉरी, यानी कि 3/9 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा यानी कि 9 गुन्ने 3 बटा क्या होगा 2, यानी कि 9 को ऊपर ले जाएंगे तो 9 गुन्ने 3/2। नहीं, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा यानी कि 3/2 है और क्या है बटा में 9 बराबर। इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको हम जब नहीं कुछ है तो 1 है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर में तो क्या होगा 9 इंटू 3/2। इसको काटेंगे कितने से 3 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यानी कि 1/6। ठीक है, और ये क्या है a1/a2 का वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे b1/b2 का क्या है यहाँ पे 5/3, b2 का है b1 का है और b2 का कितना है b2 का -10। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या नहीं कुछ है तो 1, इसको लिखेंगे तो क्या होगा 1/10, वो भी क्या है माइनस में इंटू 5/3। ठीक है, तो इसको काटेंगे 2 से गया, क्या बच गया -1/6। ठीक है, और ऐसे ही देखेंगे हम इसको c1/c2 को क्या है इसमें 7 बटा कितना 14।
क्या होगा 1/2, यानी कि क्या हो गया ये, इसको हम लिखेंगे A1/A2 कितना आया है, A1/A2 1/6 और B1/B2 कितना आया है -1/6 और C1/C2 कितना आया है यानी कि 1/2। इसका मतलब क्या है A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2। तो क्या होगा जब ये जो रहता है तो समीकरण क्या होता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, तो जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसका क्या होता है, एक हल होता है। और जब हल एक हल हो या अनेक हो तो क्या होता है, उस समीकरण को क्या बोलते हैं हम, संगत समीकरण। ठीक है, संगत, ये उसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो देखेंगे अब हम पार्ट 4। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला था, वैसे बहुत हल्का क्वेश्चन सब है। क्या है पार्ट 4 में है 5x - 3y = 11 और यहाँ पे क्या है -10x + 6y बराबर कितना है -22। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, A1 का मान 5, B1 का -3 और C1 का 11 और A2 का है -10, B2 का है यहाँ पे कितना 6 और C2 का है -22। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे हम क्या A1/A2 क्या है 5/10, यानी कि काटेंगे -10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 और B1/B2 कितना है -3/6, इसको काटेंगे तो क्या होगा 1/2 और C1/C2 कितना है 11/-22। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गया तो 1/-1/2। ठीक है, जब ये है यानी कि यहाँ पे क्या है -1/2 बराबर, यहाँ पर भी माइनस होगा -1/2 बराबर -1/2। और जब तीनों अनुपात बराबर रहता है तो क्या होता है समान या क्या है यहाँ पे देखेंगे हम इसमें संपाती रेखा होती है। ठीक है, और जब संपाती होती है रेखा क्या होती है संपाती, और जब संपाती रेखा होती है तो क्या होता है यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, वैसा रहता है तो रेखा क्या होती है संपाती, जब संपाती होती है तो रेखा इसका हल कितना होता है अनंत, तो अनंत होता है, इसको हम क्या बोलते हैं संगत। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका हम पार्ट 5 देखते हैं। ठीक है, 3 का 5 है, क्या इसमें दिया हुआ है 4/3x + 2y बराबर कितना है 8, इसको हम बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे क्या है 2x + 3y बराबर 12, इसको बोलेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, तो इसको देखिए क्या है इसमें, जब ऐसा है तो हम क्या इसको क्या लिखेंगे, यानी कि A1 का मान कितना है 4/3, B1 का 2 और C1 का 8, A2 का 2, B2 का 3 और C2 का कितना है 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि A1/A2 को 4 क्या है 3 बट्टे में क्या आ जाएगा ये वाला 2, यानी कि A2 का कितना मान है 2
और नहीं कुछ है तो 1। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4/3। इसको काटेंगे क्या होगा 2, यानी कि इसका मान क्या हो गया 2/3। ठीक है। और b1/b2 का कितना वैल्यू, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3। ठीक है। और c1/c2 का कितना है 8/12, यानी कि इसको काटेंगे तो क्या होगा 4 से, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, यानी कि 2/3, यानी कि क्या है 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये होता है तो क्या होता है समांतर, यानी कि रेखा क्या होती है समांतर। ठीक है। और इसका क्या होता है एक भी हल नहीं होता है, और जब एक भी हल नहीं होगा तो क्या होगा, समीकरण को क्या बोलेंगे हम असंगत। ठीक है। ये हो गया क्या आंसर। ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें हम ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको क्या करना है ग्राफीय विधि से क्या करना है हल करना है। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए हमको, यानी कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए दूसरे वीडियो में देखेंगे, यानी कि 4, 5 और इस साइड भी है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते, क्या है 6 और 7, यानी कि 2 इस साइड और 2 इस साइड। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, और जब समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।